नमस्कार, मैं हूं ममता सूर्य तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है दीपावली में मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे घर में दीपावली का पूजा किस तरह से किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है दीपावली और दीपावली में हम लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए इस तरह से मैंने गेरू लिया है और ये चूना है जिसे कड्डी कहते हैं हम लोग। ये बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन। तो इन दोनों को मैं 1 घंटे पहले भिगो दिया और अब इस तरह से ये देखिए, ये पगलिया मतलब ये लक्ष्मी जी का आसन होता है। ये हम यहाँ पे बनाएंगे, जहाँ आपको पूजा करनी होती है वहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पूजा करनी है शाम को, तो ये हम मांडेंगे और मैं ये इसे किस तरह से मांडूंगी ये आप देखिए वीडियो में। तो इस तरह से हम अच्छा टाइम देख के, अच्छा मुहूर्त देख करके ये मानते हैं। मतलब लक्ष्मी जी के लिए जो गद्दी होता है, पगलिया कहते हैं जिसे, वो अच्छा मुहूर्त देख करके, जैसे राहु कालम वगैरह कुछ अच्छा खराब टाइम होता है ना, उस टाइम पे हम नहीं बनाते हैं। ये हमने भी इस तरह से टाइम अच्छा देख लिया है और उसके बाद में हम लक्ष्मी जी के लिए ये गद्दी जो होता है, जिसे पगलिया भी कहते हैं, वो बनाना शुरू किया है। बस इसे गेरू और कड्डी से इस तरह से हम बनाएंगे। मैंने मीडियम साइज का इस तरह से बना लिया है। आजू बाजू इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे, फूल बनाएंगे और इस तरह से हम इनका गद्दी बना करके तैयार किया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मीडियम साइज का ही गद्दी तैयार किया है। और ये जो राउंड राउंड ऊपर दिख रहा है गोल गोल, उसे सिक्का कहते हैं। वो 11 या 21 इस तरह से बनाते हैं। और साथ में हमने, आप देख सकते हैं, लक्ष्मी जी की पगलिया भी बनाया है और ये इस तरह से हमने कंप्लीट बना करके तैयार किया है। और उसके बाद में घर में हम फूल से, हार से, इस तरह से मम्मी जी ने हार बनाया है सारे घर में गेट के लिए बांधने के लिए। और आम का पत्ता भी हम पूरे घर में इस तरह से लगाते हैं। आम का पत्ता आपको पता ही है बहुत ही शुभ होता है और किसी भी फेस्टिवल में आम का पत्ता तो पूरे घर के दरवाजा में लगाते ही हैं। आम का पत्ता और फूल हम इस तरह से पूरे घर में लगा करके घर को डेकोरेशन करते हैं। त्यौहार में पूरी फैमिली मिल करके अच्छे से एंजॉय करते हैं, पूरा घर को सजाते हैं और इस तरह से त्यौहार मनाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। और इस तरह से हमने भी पूरी फैमिली मिल करके घर को हल्का हल्का सा डेकोरेशन किया है और इस तरह से घर को सजा करके तैयार किया। बस ये देखिए, अब शाम के वक्त हमने इस तरह से जो लक्ष्मी जी के लिए गद्दी बनाया था, उसके ऊपर हमने इस तरह से 2 पाटा रखा है। एक के ऊपर हमने रखा है दिया और एक के ऊपर हमने इस तरह से लाल वस्त्र बिछाया है पाटा के ऊपर, क्योंकि लाल कपड़ा बहुत ही शुभ होता है और लक्ष्मी जी को विराजमान करने के लिए कुछ ना कुछ कपड़ा, मतलब उनके लिए आसन बिछाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस तरह से हमने लक्ष्मी जी की इस तरह से फ़ोटो रखी है और बस पूजा शुरू हो गया है। सभी के घर में थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग नियम होता है पूजा करने का। मेरे घर में लक्ष्मी जी की पूजा किस तरह से किया जाता है उसका वीडियो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए से। और आप देख सकते हैं पूजा मम्मी जी इस तरह से हमें बताते जा रहे हैं। पूजा तो हर साल करते ही हैं, लेकिन मम्मी जी हमें बताते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप और उस तरह से पूजा हम करते चलते हैं। इस तरह से लक्ष्मी जी का कुछ सामान है, फूल वगैरह है, कुकू, हल्दी, मूली, गुड़, ये सब तो ज़रूरी होता है। और लक्ष्मी जी के लिए हम आज के दिन लापसी और पूड़ी जो होती है वो बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे घर में। तो हमने भी लापसी और पूड़ी बनाई है। और भी आप कई तरह से मिठाइयाँ बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया है गुलाब जामुन बनाया है और लापसी भी बनाई है और कुछ मीठा भी बनाया है, पापड़ी वगैरह, स्नैक्स बनाया है। इस तरह से बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हमने भी बनाया है। बस लक्ष्मी जी की पूजा से सबसे पहले शुरुआत में हम करेंगे गणेश जी की स्थापना। जो किसी भी पूजा में हम सबसे पहले गणेश जी का सुपारी के थ्रू पूजा शुरू करते हैं, उसके बाद में हम बाकी पूजा का शुरुआत करते हैं। अब बस दीप जलाना शुरू किया है हमने। लक्ष्मी जी की पूजा भी शुरू है। एक कलश जो है उस दिन धनतेरस वाला दिन का जो हमने विराजमान किया था वो है, और एक कलश जो है आज हमने इस तरह से विराजमान किया है। बस 2 कलश हमने तैयार करके पूजा की शुरुआत कर चुके हैं और देख सकते हैं आप, दीप भी हमने अच्छे से लगा लिया है। बस पूजा भी हम करते चले हैं और अब हम दीपक की भी पूजा कर रहे हैं। दिया की सारी इस तरह से पूजा होने के बाद में जितना भी हम भोग रहता है, कुंकू, हल्दी, ये सारी चीज़ें हम दीपक को लगा करके दिया की भी हम अच्छे से पूजा करके, दिया अब हम हमारे घर के सामने दरवाजे के आसपास में हम इस तरह से दिया लगाते हैं, जैसे सभी लोग लगाते हैं दिया, क्योंकि दीप का महत्व तो आपको पता ही है। दीप लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है घर। और इस तरह से हम भी दिया चारों ओर हमारे दरवाज़ा के आसपास में हम इस तरह से दिया सजाएंगे। और एक दिया जो हमने इस तरह से छोटा सा रंगोली बनाया है, मुझे उसे उतना खास रंगोली बनाना आता नहीं है, बस छोटा सा हमने बनाया है, उसके ऊपर भी एक दीप हम लगा दिया है। रंगोली बहुत ही तरह तरह के रंगोली बनाया जाता है घर के सामने। और दीपावली बहुत ही परिवार के साथ में अच्छे से मनाते हैं सभी लोग। बस मम्मी जी, वंशी और ये तीनों मिलकर पूजा कर रहे हैं और साथ में मैं भी हूँ पूजा में।
हम पूरी फैमिली मिलकर के इस तरह से पूजा कर रहे हैं। त्यौहार का मज़ा तो पूरे परिवार के साथ मनाया जाता है, तभी बहुत ही अच्छा आनंद आता है। और घर में बड़ों हों तब तो त्यौहार का कुछ मज़ा और ही होता है। बस इस वक्त हमें पापा जी की कमी महसूस हो रही है, वो कुछ साल पहले नहीं रहे, तो कुछ भी त्यौहार होता है तो बिल्कुल उनकी याद ज़रूर आती है हमें। और मुझे भी इस वक्त दीपावली में तो खासकर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा दीपावली में मतलब आनंद आता था और बहुत ही अच्छे से वो हमें सेलिब्रेट करते थे दीपावली को। तो बस उनका आशीर्वाद हमारे पर इस तरह से बने रहे। और बस हम सब परिवार मिलकर के इस तरह से दीपावली का पूजा कर रहे हैं। दीपावली में लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए हम इस तरह से साड़ी और कुछ सुहाग का सामान रखा है। लक्ष्मी जी को साड़ी और ये चढ़ा करके जो साड़ी आप पहनते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है अपने लिए। बस पूजा हमने जैसे करते हैं सभी लोग बिल्कुल उसी तरह से विधि विधान से पूजा किया है। और अब हम कर रहे हैं लक्ष्मी जी की आरती। लक्ष्मी जी की आरती हम सब मिलकर के गा रहे हैं। आरती होने के बाद में हम करेंगे घर के सभी भगवान जितने भी होते हैं ना अपने घर में रखे हुए भगवान, सभी को तिलक लगाएंगे। लॉकर को अच्छे से गोदरेज को वहाँ स्वास्तिक बनाते हैं, उनका भी पूजा करते हैं, क्योंकि लॉकर का पूजा तो होना ज़रूरी होता है दीपावली वाले दिन। तो बस सारे घर की पूजा करेंगे। और पूजा होने के बाद में हम भगवान को भोग लगाते हैं। भोग के लिए मैंने इस तरह से गुलाब जामुन वगैरह और कुछ स्नैक्स बना रखे हैं, क्योंकि दीपावली में सभी लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हमने भी कुछ इस तरह से बनाया है। और लक्ष्मी जी की बस अच्छे से पूजा हो चुकी है। और पूजा होने के बाद में हम भगवान से अच्छे से वंदन करते हैं। सभी लोगों को अच्छा रखे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे, किसी को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। बस दिल से यही विनती करते हैं भगवान से कि हमारे से जुड़े सारे लोग जो नहीं जुड़े हैं उनको भी सारे लोगों को भगवान अच्छे से खुश रखें और स्वस्थ रखें, यही हम भगवान से वंदन करते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने लक्ष्मी जी की पूजा तो अच्छे से कर ली है। और बस घर में जो बड़े हैं मम्मी जी, उनका हम आशीर्वाद लेते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता है। वो खुश तो हम खुश होते हैं। तो बस इस तरह से हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। और दिवाली के दूसरे दिन मतलब सुबह में इस तरह से हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। दूसरे दिन तो ग्रहण था, इसलिए हमने दूसरे दिन नहीं किया है। तीसरे दिन इस तरह से हमने गोवर्धन जी बनाए हैं, जो गोबर से बनाया जाता है, लेकिन हमें गोबर नहीं मिला, इसलिए हम लाल मिट्टी और साथ में हमारे पास गोबरी के कंडे थे, वो हमने इस तरह से मिक्स करके गोवर्धन जी बना लिए हैं। और मम्मी जी ने बनाया ये गोवर्धन जी। और बस हम दोनों मिल करके इस तरह से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना, उसकी पूजा के बाद ही हमें कुछ खाना पीना होता है, इसलिए ये सुबह जल्दी में ही किया जाता है। तो हमने दीपक लगाया है और गोवर्धन जी इस तरह से हमने फूल, पान और जो गुड़ होता है, मूली, इस तरह से खिलिया कहते हैं जिसे, जो मुरमुरा होता है ना उस तरह से होता है वो, और पतासा, इस तरह से हम भगवान का भोग लगा करके हम गोवर्धन जी की भी पूजा करते हैं। और ये पूजा होने के बाद में बस फेरी लगाएंगे। और इस तरह से गोवर्धन जी की पूजा हो गई है। और उन्हें भी हम अच्छे से वंदन करेंगे कि आशीर्वाद आपका बनाए रखें और सभी लोगों को स्वस्थ रखें। बस ये हमारी इस तरह से हम हमारे घर में दीपावली की पूजा किस तरह से की जाती है वो छोटा सा मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस पूरे परिवार के साथ में इस तरह से त्यौहार मनाएं, बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो खासकर बहुत ही मज़ा आता है पूरी फैमिली के साथ में त्यौहार मनाने का, और अच्छे से एंजॉय करने का, अच्छे से मेकअप करने का, डेकोरेशन करने का घर को, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वीडियो हो गया है मेरा पूरा।